इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे बहुत सस्ती, बल्कि जन्नत तुम्हारी मुश्ताक हो। कोई मोमिन तो बने, कोई मोमिन तो बने। वक्त ज्यादा हो, मैं गौस पाक के हवाले से बात पढ़ के बात मुकम्मल करने लगा हूं। एक वली की विलायत छीनी, 70 औलिया ने दुआ की, नहीं मिली। लोगों ने कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक के पास जाओ। जब गौस पाक के पास गए तो उन्होंने दुआ की अल्लाह इसकी विलायत वापस कर दे। जवाब आया अब्दुल कादिर। अच्छा, जब हम सुन्नी कहते हैं ना कि जवाब आया, तो लोग कहते हैं कि अल्लाह तो गैर नबी से कलाम ही नहीं करता, ये तुम जवाब कहां से लाते हो? तो हमारे यहाँ अहले सुन्नत में अकीदा ये है कि बेशक अल्लाह गैर नबी से कलाम नहीं करता जिसको तुम कलाम कहते हो, लेकिन वो इल्हाम जरूर करता। इल्हाम का तस्करा तो शहद की मक्खी के लिए भी कुरान में आया है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के लिए भी आया है। तो जो अल्लाह शहद की मक्खी पे इल्हाम करता है, क्या वो अपने दोस्तों के दिलों पे इल्हाम नहीं कर सकता? लोग कहते हैं कैसे बात करते हैं, हम कहते हैं ऐसे बात करते हैं। कुरान में है शहद की मक्खी पे भी वो इल्हाम करे, उसकी शान है। तो जवाब आया अब्दुल कादिर। 70 वलियों ने मिल के दुआ की, हमने कबूल नहीं की, रद्द कर दिया। शान बेनियाजी है, तेरी अकेले की कबूल कर ले। तो देखो ना से बंदगी यूं बोलता है जब कोई मुत्तकी होता है, अस्करते मौला जब तूने कबूल नहीं करनी थी तो मुझे तौफीक क्यों दी? जब तूने कबूल नहीं करनी थी तो मुझे तौफीक क्यों दी? और जब तूने मुझे तौफीक दी है तो फिर कबूल फरमा। इरशाद हुआ अब्दुल कादिर तेरी यही अदाएं तो हमें प्यारी है, जा हमने उसको विलायत अता की। नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। और सुनो, जन्नत है सस्ती, मोमिन बनो, मुत्तकी बनो। कितनी सस्ती! लिखा गया है किताबों में, हजरत सैयदना मालिक इब्ने दिनार, मालिक बिन दिनार एक रास्ते से जा रहे थे। देखा कि कुछ खूबसूरत लड़कियां कुएं पे नहा करके किसी तरफ जा रही। उन लड़कियों में एक लड़की थी बड़ी खूबसूरत, जिसकी तरफ दिल खींचे लोगों का। उस लड़की के करीब मालिक बिन दिनार गए, कहा तू कौन है? कहा मुझे नहीं जानता, मैं बादशाह की सबसे पसंदीदा कनीज हूं, और कनीज होकर बादशाह की यहाँ मेरा मकाम ये है। तवज्जो कर, बादशाह की यहाँ मेरा मकाम ये है कि सैकड़ों कनीजों को मेरी कनीज बना करके रखा है, कनीज होने के बावजूद। तो हज़रत मालिक बिन दिनार अल्लाह वाले थे, अल्लाह वालों के यहाँ दुनिया बहुत हकीर है। और फरमाया कि क्या तेरा मालिक मुझे बेच देगा तुझे? वो बेचेगा तुझे? मैं खरीदना चाहता हूँ। उसने गर्दन को झुरझुरी दी पूरे घमंड के साथ, और कहा तू खरीदेगा तो चल बात कर मेरे मालिक से, मेरे बादशाह। अब वो अल्लाह वाले थे, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। गए बादशाह के पास, कनीज ने कहा देखो ये क्या कहता है। वो पहचान गया मालिक बिन दिनार। कहा हज़रत क्या बात है? कहा बेचोगे इसको? आप खरीदेंगे हज़रत? हाँ। कितने में बेचोगे? हज़रत मैं क्या कीमत लगाऊं, आप ही लगाएं। तो मैं 2 खजूर ले, छुआरे, सूखे छुआरे ले, और इसको दे दे। हज़रत इतनी सस्ती? फरमाया इसमें सस्ती की क्या बात है, मैं तो महंगी ले रहा हूं 2 छुआरे देकर। कहा क्यों इतनी खूबसूरत? कहा बेटा इसमें ऐब है, बड़े ऐब है इसमें। कहा हज़रत इसमें क्या ऐब है? फरमाया देख इसके ऐब गिनाता हूं। अगर ये गुस्ल न करे तो इसके जिस्म से ऐसी बदबू आए कि तू करीब न बैठ सके। नींद से उठ के मुंह साफ न करे तो मुंह से इतनी बदबू आए कि तू बात न कर सके। ठीक? और फिर तीसरा सबसे बड़ा ऐब ये है कि जब मर जाएगी तो तुझे गम दे जाएगी, और अगर तू मर जाएगा तो किसी और की हो जाएगी। उसने कहा हज़रत कोई ऐसी भी कनीज है कि जिसमें ये 3 ऐब नहीं है? फरमाया हाँ मेरी है, मेरे पास है। यकीन देखो, यकीन देखो, हाँ मेरे पास है। तो वो कौन सी? कहा बेटे वो जितना ना नहाए, उसका पसीना जितना निकले उतनी खुशबू बढ़ती जाए, उसके मुंह से कभी बदबू ना आए, और खास बात यह है कि वो जिसके पास आ जाए तो वो धोखा देकर ना जाए और ना मरे। वो भी ना मरे, जिसको मिल जाए वो खुद भी ना मरे, ना धोखा देना किसी और की हो। कहा हज़रत वो कौन है? कहा बेटे उसी को जन्नत की हूर कहते।
جو مومنوں کی کنیز ہے، جنت کی حور کہتے ہیں، لیکن بیٹا ہے بڑی سستی. کتنی سستی ہے بتاؤ؟ ہے بڑی سستی. کتنی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو حوریں ملے گی. ہم کہتے ہیں وہ ہے بڑی سستی. اتنی بڑی چیز، پوری زندگی کی نمازیں حوروں کے نام کر دیا تم نے. پوری زندگی کی عبادت حوروں کے نام کر دیا. حضور حافظ ملت جلالت العلم شاہ عبد العزیز محدث مبارک پوری لکھتے ہیں انما الاعمال بالنیات کی تشریح کرتے ہوئے، ہو سکے تو ثواب کی نیت سے بھی اعمال نہ کیا کرو. اگر ہو سکے تو اس طرح کرو کہ ثواب کی بجائے یار کی رضا کی نیت. اس لیے کہ اہل ثواب پھنس سکتے ہیں لیکن اہل رضا کبھی نہیں پھنس سکتے. اہل ثواب خطرے میں جا سکتے، اہل رضا کبھی خطرے میں نہیں جا سکتے. اسی لیے اس کی رضا کے لیے کرو. بہرحال حضرت مالک بن دینار کا ہے بڑی سستی، اس کا میل بہت کم ہے. تو کیا فرمایا؟ جب سب سو جائیں، مالک بن دینار کہتے ہیں جب سب سو جائیں تو اس وقت تو اچھے سے وضو کر اور 2 رکعت نماز ادا کر اور اپنے گناہوں پہ رو لے. بس یہی اس کا محل ہے. 2 رکعت پر حور ملتی ہے، پوری زندگی کی عبادت کہاں نام کرنے چلے. اتنی سستی ہے. لیکن ہم تو رات کے 3 بجے تک لگے ہوئے ہیں نا موبائل پر. ہمیں کب توفیق ہے؟ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں جسے رات کے آخری حصے میں جاگنے کی فضیلت پتہ چل جائے وہ رات کے آخری حصے میں کبھی نہیں سوئے گا. مخدوم صاحب فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں جاگ کر مجھے جو نعمتیں ملی ہے کسی نفل عبادت سے مجھے وہ نعمت نصیب نہیں ہوئی. اس لیے ہو سکے تو اللہ کے لیے جاگو، جگہ کرو، دعائیں کرو، آنسو بہاؤ اور اپنے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا کرو. اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.